विपत्ति के दिन वो मुझे अपने मंडप के गुप्त स्थान में छिपा लेगा। ये दाऊद ने बावाज़े बुलंद ऐलान किया है। ज़बूर 27 और उसकी 5वीं आयत में उसे मालूम था मुसीबत आएगी, समस्या आएगी, लेकिन मेरा खुदा मुझे नहीं छोड़ेगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा। मैं विश्वास करता हूं तुम्हारा खुदा बचाने वाला और संभालने वाला परमेश्वर है और उसने तुम्हें आज तक सुरक्षित रखा है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आज फिर इस इबादत में, इस सत्र में आपको वेलकम कहते हैं और हमारी दुआ यह है कि आप सुरक्षित और खुदावंद में मजबूत पाए जाएं। इन 40 दिनों में हम सिलसिलेवार बात कर रहे हैं मूसा के 40 साल जो उसने जंगल में बिताए। एंड द रीजन वी आर टॉकिंग इज क्योंकि जब यीशु मसीह ने 40 दिन यहूदिया के जंगल में अकेले निराहार रहकर बिताए तो वो मूसा की बातों पर गौर कर रहे थे। क्योंकि जब आखिर में इब्लीस आता है उनकी परीक्षा करने के लिए और उनसे कहता है कि तुम्हें भूख लग रही है ना, इन पत्थरों से कह दो रोटी बन जाए, तो यीशु मसीह ने जो रिप्लाई दिया वो मूसा का रिप्लाई था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक उस बात से जो परमेश्वर के मुंह से निकलती है जिंदा रहेगा। फिर कहने लगा शैतान, अच्छा अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, और बाइबल कहती है कि फरिश्ते तुझे उठा लेंगे, तेरे हाथ में ठेस नहीं लगेगी, तेरे पैर में चोट नहीं लगेगी। उसने कहा हां, लिखा है कि अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना। यह भी मूसा का ही लेख था। तीसरी बात कहने लगा, अगर तू मुझे झुककर दंडवत करे ना तो यह सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। फिर यीशु मसीह ने कहा वो बात जो मूसा ने लिखी थी, तुम अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ किसी और को दंडवत। इफ जीसस इज सो माइंडफुल ऑफ व्हाट मोसेस वाज सेइंग, डोंट यू थिंक वी नीड टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड पॉन्डर ऑन what Moses did in the wilderness। और मैं विश्वास करता हूं ये रोजे के 40 दिन जिसमें मैं और आप चल रहे हैं, खुदा अपने कलाम से हमें अमीर बना दे, उसकी बातें हमारे घरों में ऐसे बैठ जाएं कि चलते फिरते दौड़ते भागते हमारे बच्चे पढ़ सकें, सुन सकें और खुदा को जान सकें। आज हम बात करेंगे गोशेन के बारे में। इन आवर लास्ट एपिसोड वी टॉक्ड अबाउट टेरिबल प्लेग्स, महामारियां, आफतें जो मिस्र देश पर आईं और किस तरह से मिस्र की आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक दुर्दशा हो जाती है। A nation is totally crippled if the financial backbone is broken। जब जानवरों को मारा, फसलें बर्बाद करी तो परमेश्वर ने उन्हें फाइनेंशियली तोड़ दिया। अब फिजिकल फोड़े फपोले, घाव, घायल, पानी नहीं है, आफत हो रही है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और फिर इमोशनली जब उनके बच्चे मरते हैं, खुदा बदला ले रहा है, मिस्र के पलौठे मारे जा रहे हैं, तो मिस्र टूटकर बिखर रहा है, बर्बाद हो रहा है। पर इस हालत में आसमान के खुदा ने अपने लोगों को सुरक्षित रखा। कैसे? परमेश्वर ने एक जगह ठहराई थी जिसका नाम था गोशेन। 46वें अध्याय में जब यूसुफ के जमाने में ये सब के सब 70 लोग कनान आते हैं ताकि यूसुफ के साथ आके रहें, तो उस जमाने के फिरौन ने जिन्हें बहुत प्यार करता था, इन्हें गोशेन एक नाम, एक स्थान दिया। उत्पत्ति की किताब में जब यूसुफ अपने भाइयों को और अपने पिता को और अपने पूरे घराने को मिस्र बुला लेता है क्योंकि कनान में अकाल था, तो 70 लोग कनान से मिस्र आ जाते हैं और फिर यूसुफ के साथ रहने लगते हैं। यूसुफ वहां पर उस समय प्रधानमंत्री था, मेन आदमी था, और ये लोग भी जो आए हैं इस समय रॉयल गेस्ट हैं, ये राज्य के मेहमान हैं, बहुत शान और शौकत आओ भगत इनकी होती है। और इन्हें एक पूरा क्षेत्रफल दिया जाता है मिस्र में जिसका नाम था गोशेन, कि तुम लोग यहीं रहो, यहीं रहना, यही तुम्हारा क्षेत्र होगा, यहां घास वास है, तुम्हारे जानवरों के लिए सब कुछ अच्छा होगा। और दूसरी बात, मिस्री लोग चरवाहों से नफरत करते थे। उत्पत्ति 46वें अध्याय में लिखा है आखिरी पद में, दैट
द शेपर्ड्स वर अबॉमिनेशन टू इजिप्शियंस। तो वो ये नहीं चाहते हमारे बीच में रहे, अलग रहो, किनारे रहो, वहीं रहना। पर आसमान के खुदा ने उस गोशेन को एक बरकत बनाकर इजरायलियों के लिए इस्तेमाल किया। सारे मिस्र में आफत आ रही है, विपत्तियां आ रही हैं, हाहाकार मचा है, डांसों के झुंड आ रहे हैं, टिड्डियां आ रही हैं, कुटकियां आ रही हैं, जानवर मर रहे हैं, अंधेरा हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। पर आपको मालूम, बाइबल बताती है, लेकिन डांसों के झुंड गोशेन में नहीं आए, लेकिन कुटकियां गोशेन में नहीं आई, मेंढक गोशेन में नहीं आए। गोशेन एक वो जगह है, विपत्ति के दिन वो मुझे अपने मंडप के गुप्त स्थान में छिपा रखेगा। मैं पूरा यकीन करता हूं आपके पास गवाहियां होंगी। जब सब तरफ हाहाकार मचा था, आफत थी, किस तरह खुदा ने तुम्हें अपनी आंख की पुतली की तरह संभाल के रखा है। और मौका मिले तो शायद तुम खड़े होकर के गवाही पर गवाही देते जाओ, और रात पर रात बीती जाएगी पर गवाहियां खत्म नहीं होंगी, बिकॉज गॉड हैज ब्लेस्ड यू। जब पूरे देश में अकाल था ना, तो उसने एलिया को गोश्त रोटी खिलाई थी। वो खुदा आज भी जिंदा है। आफतों के बीच में बाइबल कहती है वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। और आज मैं यही बात करना मांगता हूं, किस तरह से स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए गोशेन, एक सुरक्षा का स्थान, एक संपूर्ण स्थान, एक गोशेन का अर्थ होता है मेरे निकट, अपनी समीपता में हमें बना कर रखता है ताकि हम सुरक्षित रह सकें। सुनिए, निर्गमन उसका 8वां अध्याय, उसका 22वां पद, 9वां अध्याय 26वां पद, 11वां अध्याय 7वां पद बार बार यही बताता है कि गोशेन में रहने वाले सुख से और चैन से रहते थे। मिस्र में हाहाकार था, रोना था, घबराहट थी, अनसर्टेनिटी, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बताते हैं ज्ञानी लोग, ज्ञाता लोग, कि मिस्र के ये 10 प्लेग्स या मिस्र की ये 10 विपत्तियां लगभग 1.5 से 2 महीना, 50 दिन के आसपास कंटिन्यू हुई। कोई कोई विपत्ति 7 दिन 8 दिन रही, कोई कोई सिर्फ 2 दिन रही, पर ये सब मिलाकर 10 विपत्तियां लगभग 50 दिन, 52 दिन मिस्र को झंझोड़ रही थी। इन 50-52 दिनों में खुदा के लोग सुरक्षित थे, महफूज थे, क्योंकि गोशेन में थे। अगर आप पढ़ें तो आपको अच्छा लगेगा। निर्गमन उसके 11वें अध्याय के 7वें पद में लिखा हुआ है, और गोशेन में रहने वालों पर कोई कुत्ता भी नहीं भौंकता, कोई कुत्ता भी नहीं भौंकता। मिस्र में लोग बर्बाद हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं, घबराए हुए हैं, हाहाकार मचा हुआ है, और गोशेन में नॉट इवन अ डॉग विल बार्क अगेंस्ट यू, नॉट इवन अ डॉग विल बार्क अगेंस्ट यू। किसी की हिम्मत नहीं है तुम्हारे सामने आंखें चढ़ा के बात कर सके, क्योंकि तुम्हारा खुदा तुम्हें बचाने और संभालने की सामर्थ रखता है। आज मैं उसकी सुरक्षा की और आज मैं उसकी प्रोटेक्शन की प्रार्थना आप में कर रहा हूं, और मेरी दुआ यह है, कहो खुदावन, हम तेरे गोशेन में रहना चाहते हैं, हम तेरे छाए हुए तंबू में रहना चाहते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। संसार में तुम्हें कलेश होता है, आफतें हैं, मुसीबतें हैं, पर आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को और अपने बच्चों को खुदा के घर में गौरैयों के समान और शुपा बेनियों के समान यहोवा की वेदी में रखेंगे ना, तो वो सुरक्षित रहेंगे। इन दिस फॉलिंग वर्ल्ड, चर्च इज द बेस्ट प्लेस। सबसे सुरक्षित स्थान अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने परिवार के लिए, आपके लिए है। दुनिया भर में जहां कहीं आप जाते हैं, जो कुछ आप करते हैं, मेक अ डिसीजन, आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। दाऊद ने कहा, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं, ये मेरा प्लेज है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। भजन संहिता 57 और उसके पहले पद में दाऊद एक अद्भुत बात कहते हैं। दाऊद कहते हैं, हे परमेश्वर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, जब तक ये विपत्तियां बीत ना जाएं,
मैं तेरे पंखों की आड़ में शरण लिए रहूंगा। 7 बार 7 times डेविड हैज यूज्ड दिस पर्टिकुलर फ्रेज, तेरे पंखों की आड़ में, तेरे पंखों के नीचे, तेरे पंखों की छाया में। पूरी बाइबल में कहीं और इस फ्रेज का इस्तेमाल नहीं किया गया। हां, उसने कहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपाती है, वैसे ही मैंने चाहा तो मैं छुपा लूं। एक बार मूसा ने कहा कि जैसे उकाब अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही मैं तुम्हारे ऊपर मंडराता हूं। पर मुख्यतः यह बात कि पंखों के नीचे शरण लूं, तेरे पंखों में छुप जाऊं, तेरे पंखों की आड़ में बैठूं, दाऊद के अलावा किसी ने नहीं कहा। आपने ढेरों गाने सुने होंगे ना, पंखों तले, पंखों में छुपा, पंखों में संभाल। दाऊद, क्या मतलब है ये कहां से तुम्हारे पास प्रकाशन आया? परमेश्वर के पंखों के नीचे। परमेश्वर के पंख हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम। हां, फरिश्तों के पंख होते हैं, पर तुम कह रहे हो तेरे पंखों के नीचे, तेरे पंखों के नीचे शरण लूंगा, इसका क्या मतलब है? सुनिए, जब दाऊद वाचा के संदूक को लेकर के वापस सयोन पहाड़ पर स्थापित करता है और लगभग 25-26 साल के बाद वाचा का संदूक वापस दाऊदपुर में ला करके उस पहाड़ के ऊपर स्थापित किया जाता है और वाचा का संदूक वहां रखा गया है। सारा इज़राइल लौट कर आ रहा है ताकि वाचा के संदूक को देख सके। दाऊद भी बहुत खुश है कि वाचा का संदूक छिन गया था, चले गए थे, हुफनी फिनहास ने उसे खो दिया था, पर अब वापस आ गया। ही इज सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड, एंड ही प्लेस दैट आर्क ऑन अ माउंटेन। और अब वहां रखा गया है। अब मूसा का तंबू था नहीं, अभी मंदिर बना नहीं है। ये पवित्र चीजें से कहां रखें? तो उसने लाके पहाड़ पर रख दिया ताकि सब लोग देख सकें। अब दाऊद जो है वो तो याजक है नहीं, वो तो महायाजक नहीं है, वो तो राजा है। और दाऊद तो लेवी घराने से भी नहीं था, वो तो यहूदा के गोत्र से था। तो वो वाचा के संदूक को छू नहीं सकता है, उसके पास जा नहीं सकता। ही कैन नॉट टच। कहीं ऐसा ना हो जो उज्जा के साथ हुआ वो उसके साथ हो जाए। पर प्यार बहुत करता है वाचा के संदूक को। तो क्या करता है वो, जब वो पहाड़ पर रखा गया है और जब सुबह सूरज उठता है, उगता है, तो सूरज की रोशनी में वाचा का संदूक और उसके इस तरफ उसकी परछाई है। सो दाऊद ने फैसला किया कि मैं वाचा के संदूक को छू नहीं सकता हूं, उसे नहीं चूम सकता हूं, लेकिन उसकी परछाई को तो चूम सकता हूं। वहां तो अपना सर टिका सकता हूं, वहां तो मैं इबादत कर सकता हूं। सो ही फाउंड एन ऑल्टरनेटिव वे टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और वाचा के संदूक के ऊपर, अगर आपको याद हो, तो 2 करूब बने हुए हैं, फरिश्ते हैं। यह बात करता है उन फरिश्तों की पंखों की छांव में बने रहने की। मैं एक बात कर रहा था, खुदावन तेरे करीब रहना यही मेरे लिए भला है। मुझे मालूम है इसमें मेरी सुरक्षा है। मेरी दुआ यह है आज तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए, तुम खुदा के पंखों के नीचे बने रहो। और उसके पंखों के नीचे सुरक्षा है, गर्माहट है, आराम है और हमारे लिए शिफा है। आई हैड द प्रिविलेज टू बी ऑन दैट माउंटेन। ये लाइम रॉक्स हैं, सफेद सफेद चूने टाइप के पहाड़ हैं। उन पहाड़ों पर परछाई इतनी साफ दिखाई पड़ती है कि आपको मजा आ जाएगा, दिल करेगा कि आप यहां पर खुदा की हुजूरी में बैठे रहें। आज हमें आवश्यकता नहीं है कि हम केवल यरूशलेम जाएं और वहीं पर परमेश्वर की छाया में बैठें। तुम्हारे सामने इस समय खुदा का काम, खुदा का कलाम और खुदा की हुजूरी तुम्हारे घर पर है। When you sit around the word of God, जब आप घर में बैठ के एक साथ प्रार्थना करते हैं, शायद परिवार रात में खाने के बाद प्रार्थना करता है, आपने अपने घर में समय नियुक्त किया, हम लोग 8 बजे प्रार्थना करेंगे या हम लोग सुबह प्रार्थना करेंगे। ये पंखों की आड़ है, बने रहिए इसमें, अपने बच्चों को सिखाइए, खुदा का कलाम तुम्हारे घर में इज्जत पाए। और मैं विश्वास करता हूं गोशेन में रहने वालों पर कुत्ता भी नहीं भौंकता। तुम्हारा खुदा तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहा है। आओ धर्मियों, भाग करके
इस किले में छुप जाओ जहां तुम्हारे लिए उद्धार नजात है। आपको इनवाइट करना चाहता हूं, दावतनामा देना चाहता हूं। फैसला कीजिए इन रोजों के दिनों में, इन इबादत दिनों में आप किसी चर्च जरूर जाएंगे। आई डोंट नो, यू हैव नॉट बीन इन द चर्च फॉर लॉन्ग, ठोकर खाई है पासबान से, चर्च के लोगों से, लीडरशिप से। तुम्हारा खुदा तुम्हें अभी भी प्यार करता है। रन इनटू हिज प्रेजेंस। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा खानदान सुरक्षित रहेगा और खुदा का कलाम गोशेन तुम्हारी जिंदगियों को बरकत देगा। लिखवा दो अपने घर के ऊपर, आपने नया घर बनाया है, लेट योर हाउस बी नोन एज गोशेन। इट्स अ प्लेस ऑफ रेफ्यूज, इट्स अ प्लेस ऑफ शेल्टर एंड इट्स अ प्लेस ऑफ जॉय। मेरी ये दुआ है, ये गोशेन तुम्हारे घरों में हमेशा वास करे और तुम गोशेन में सदा बने रहो। किसी के साथ जरूर से शेयर कीजिए। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और मेरी ये दुआ है, खुदा आपको बरकत दे और आप किसी के लिए सुरक्षा का स्थान बन सकें। अगले सत्र में हम लोग बात करेंगे आखिरी विपत्ति, पैलौठों की मौत। When the death angel was passing through the land of Egypt, God had a plan to save his people. मुझे लगता है मौत का फरिश्ता इस समय भी दुनिया में घूम रहा है। उसे अधिकार मिला है नाश करने का, पर खुदा ने तुम्हारी सुरक्षा की योजना बनाई है। अगर तुम ज्वाइन करोगे तो जरूर से हम लोग मिल करके खुदा के कलाम से सीखेंगे। खुदा आपको बरकत दे।